जुड़ गए हैं आप बुंदेली दर्पण में। मैं राजेंद्र सिंह और एक बार फिर सियासी खबर लेकर हाजिर हैं आपके साथ। लोकसभा चुनाव के परिणाम सबके सामने हैं। ऐसे में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है, 29 की 29 सीटें हासिल की हैं। कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता कमलनाथ के गढ़ को फतेह किया गया है। अब सवाल उठना लाजमी है, सवाल उठेगा कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व भी और नेता प्रतिपक्ष पर भी उठ रहा है। और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ही उठा रहे हैं। और इस बात को लेकर भाजपा प्रवक्ता कहां चूकने वाले, लिहाजा उन्होंने भी तंज कस डाला है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद सिर फुटअव्वल शुरू हो गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये कहा है बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने। क्यों कहा है ये भी जान लीजिए। अजय सिंह ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है। यह कहा कि जब वर्ष 2013 में वह नेता प्रतिपक्ष थे, कांग्रेस की प्रदेश में हार हुई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यह मोर्चा किसी एक के खिलाफ नहीं खोला गया है। जीतू पटवारी को भी हाशिए पर उन्होंने रखा है। तो वहीं यह भी कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश की समीक्षा करे। के द्वारा यह भी कहा गया है कि आज तक इतनी बुरी हार नहीं हुई है। इतना ही नहीं, कमलनाथ के खिलाफ अक्सर कांग्रेस के लोग बोलते नहीं थे, लेकिन अब यह भी बयान आया है उनके आने और जाने के निर्णय को लेकर भी नुकसानदायक रहा। यानी कमलनाथ के आने जाने का जो हवा उड़ी थी कि भाजपा में शामिल हो रहे हैं, वह भी नुकसान दे रहा है। तो अब इन सब बातों को जब खुले तौर पर कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रखेंगे तो भाजपा चुप कहां रहने वाली है। लिहाजा कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद चुटकी ली गई है भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा, नरेंद्र सलूजा के द्वारा ट्वीट करके एक्स में ये पूरी बात कही गई है। और यह भी कहा गया है कि कांग्रेस में मोड़ फुटबॉल शुरू हो गई है। पहले आपको कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का बयान सुनवाते हैं, जिसके बाद भाजपा के प्रवक्ता ने तंज कसा है। तो देर न करते हुए हम दोनों के ही बयान आपको सुनवाते हैं। देखिए, पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। कम संख्या में सीटें जीती, लेकिन जो मोदी जी का एक जलवा था वो तो समाप्त हो गया। दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में उसको देखने को हम लोग तरस गए और उस तरह के नतीजे नहीं आए। क्या कारण मानते हैं? कारण एक दिन का नहीं होता है, उसके बहुत कारण है। सरकार न टिकना एक कारण है। 15 महीने में चुनी हुई सरकार गिरना, उसके बाद बहुत सारे प्रभावशाली कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाना, उनको किसी ने रोका नहीं, वो कारण है। फिर कोई एक नेता कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ। उसका बहुत बड़ा असर पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में पड़ा है कि इतने बड़े नेता ही यदि भाजपा में जाने के इच्छुक थे, दोनों बाप बेटे, अब कौन थे ये आप लोग जाने, बहुत सारे लोग उनके साथ जाने को तैयार थे। जी, चर्चा का विषय है। जी जी। तो एक साधारण कार्यकर्ता भी उसमें मजबूर होके सोचता था कि क्या है। संगठन की क्या मानेंगे? मध्य प्रदेश संगठन में क्या कहीं कोई कमी रह गई क्या? देखिए, संगठन के बारे में जिनको बहुत कम समय का काम करने का मौका मिला, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उन्होंने कोशिश जरूर की होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हाई कमांड कुछ समय बाद समीक्षा करे और यहाँ पर किस रणनीति के तहत आगे चलना है। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि अगला चुनाव जब भी होगा उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और ये 29-0 वाला मामला खत्म किया जाए। जो संगठन में फेरबदल होता है, अगर परिणाम अच्छे नहीं आए तो आप क्या लगता है कि जैसे संगठन में फेरबदल होना चाहिए? परिणाम ठीक नहीं आया अभी। देखिए, ये तो केंद्र हाईकमांड तय करेगा कि चेंज करें ना करें, लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती है। आप सीनियर लीडर होने के नाते आप क्या कहेंगे? भाई, मैं नेता प्रतिपक्ष था, सरकार नहीं बनी 2013 में, मुझसे कहा गया कि आप फेल हो गए, इस्तीफा दे दिया था। जी जी। आगे आने वाले समय भी लोगों को सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। ये बहुत दुर्भाग्य है जी कि कांग्रेस में इस तरह की हार कभी नहीं होती। मेरे पिताजी के समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की
40 की 40 लोकसभा सीटें आई थी। हाँ, आज दुर्भाग्य है कि हम लोग ये समय आ गया कि 29 के 29 और 11 में वहाँ मान ली जाए तो 10 वहाँ भी चली गई, एक ही बचे चरणदास महंत जी की वाइफ, नहीं तो 29 सीटें भाजपा के खाते में है। ये दुर्भाग्य है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद सिर्फ फुटबॉल होना शुरू हो गई है। सब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कोई कह रहा है जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, उनके बाद कांग्रेस की स्थिति हुई, खाता भी नहीं खुला, पहले तो 1 सीट थी, अब तो पूरी 29 के 29 हार गए। कोई कह रहा है कमलनाथ जिम्मेदार है, स्टार प्रचारक थे, पुत्र मोह में छिंदवाड़ा तक लगे रहे, पुत्र भी हार गए और किसी सीट पर प्रचार नहीं करा, वो दोषी हैं। कोई कह रहा है दिग्विजय सिंह जी इतने बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम पदों पर रह चुके हैं और राजगढ़ तक सीमित रहे, अपनी सीट में को बचाने में लगे रहे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, वो दोषी हैं। तो एक दूसरे के ऊपर ढोलने का काम जारी है। कोई प्रभारी को दोषी बता रहा है कि प्रभारी ने झांका नहीं मध्य प्रदेश चुनाव में। तो सिर्फ फुटबॉल जारी है, एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू हो चुके हैं और जल्द इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन जिम्मेदारी भी कोई लेने को तैयार नहीं। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हाँ मेरी नैतिक जिम्मेदारी, लेकिन इस्तीफा भी नहीं दे रहे। अब देखना होगा, उमंग सिंगार गायब हो चुके हैं, उमंग सिंगार के पते ही नहीं, न चुनाव में नजर आए न प्रचार में नजर आए, और अब जब हार हो गई तब भी नजर नहीं आ रहे। तो एक बड़ी लड़ाई जल्द देखने को मिलेगी। तो सियासी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। अभी तमाम रोचक खबरें निकल कर आएंगी सियासी गलियारों से और लगातार हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।